शराब पीनी है तो मत आइए बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा दहेज लोभियों के शादी समारोह को आप करें बहिष्कार। और इधर पटना में भाजपा कार्यालय के समक्ष, भाजपा कार्यालय के सामने पंचायत वार्ड सचिवों ने रोड़े तो पुलिस ने बरसाई लाठियां, पानी की बौछार छोड़े गए आंसू गैस। नौकरी पक्की करने और हटाने का आदेश वापस लेने की मांग को लेकर वार्ड सचिवों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय को घेरा और राष्ट्रीय मीडिया ने भी उठाई इनका मुद्दा। पटना बना रण क्षेत्र, घंटों जाम रहा। आपको भाजपा कार्यालय के समक्ष सड़क परियोजनाओं को गति देने को उच्च स्तरीय समिति, मृतक के आश्रितों व घायलों को 5 लाख देगा श्रम विभाग और आरटीपीसीआर जांच कराने का दिया गया सुझाव। ग्राम पंचायत कार्यालय खुलने की रिपोर्ट सभी जिलाधिकारियों से हुआ तलब। और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद कुशल राजनेता थे, बिहार के मुख्यमंत्री ने जताया शोक। अमीन के वेतन से तय होती है जमीन मापी की दर। सूबे में आज और कल बारिश का अलर्ट हुआ जारी और बढ़ेगी ठंड। आंख के इलाज को बाहर जाने की जरूरत नहीं, शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। और इधर हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों की बहाली को लेकर प्रोसेस हुआ शुरू। स्कूलों के सूचना पट पर रहेगी शिक्षकों की रंगीन तस्वीर। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पाबंदियां लगाए राज्य सरकार। केंद्र सरकार का दिशा निर्देश। फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का हुआ गठन। टाटा समूह को जनवरी तक मिल पाएगी एयर इंडिया। और चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात की समीक्षा। और राज्यसभा के सदस्य महेंद्र प्रसाद नहीं रहे। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में आपका डंका। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान हुआ। प्रकृति से प्यार करती है, अकेलेपन दूर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पाबंदियां लगाए राज्य सरकार। केंद्र सरकार का दिशा निर्देश हुआ जारी। परामर्श जारी। नए साल और त्योहारों पर भीड़ को नियंत्रित करने का जोर। कोरोना की जंग। गृह मंत्रालय ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर राज्यों को नया परामर्श जारी किया है, जिसमें नए साल और त्योहारों के मद्देनजर भीड़ को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। राज्यों से कहा गया है कि वह जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाएं। 5 चरण की रणनीति बनाई गई है। और इधर बता दें कि चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात की समीक्षा, सीमा पर कड़ी निगरानी की रखने की बातें। चुनाव आयोग ने आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी के अधिकारियों से मुलाकात की। उनसे कहा गया कि चुनाव के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखें। आपको बता दें कि यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में आगामी चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। आयोग ने एनसीबी के अधिकारियों से चुनाव में मादक पदार्थों के प्रभाव पर कड़ी नजर रखने को भी कहा है। और इधर राज्यसभा के सदस्य महेंद्र प्रसाद नहीं रहे। जदयू राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र का दिल्ली में रविवार को देर रात निधन हो गया। जहानाबाद जिला निवासी और 7वीं बार राज्यसभा सदस्य बने किंग महेंद्र के निधन की खबर से उनके समर्थकों और उन्हें चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। फैक्ट्री मालिक की निगरानी के लिए एसआईटी का गठन। वेलर ब्लास्ट की बातें हैं। बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित अंशुल स्नैक्स एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के वेलर ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए एसएसपी ने नगर डीएसपी के नेतृत्व में सोमवार को एसआईटी का गठन किया है। ब्लास्ट के मुख्य आरोपी फैक्ट्री के मालिक विकास मोदी सहित अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीम ने मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर सहित कई जिलों में
छापेमारी की है। इधर उम्मीद जताई जा रही है टाटा समूह को जनवरी तक मिल जाएगी एयर इंडिया। और चंडीगढ़ निकाय चुनाव में आपका डंका, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सोमवार को आए नतीजों में आम आदमी पार्टी 35 में से 14 वार्डों में जीत के साथ सबसे आगे है। वहीं पिछले नगर निगम सदन में बहुमत हासिल करने वाली भाजपा 12 वार्डों में जीत हासिल कर दूसरे नंबर पर रही है। और इधर संसद के दोनों सदनों में 17वां हुआ। और कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है, बड़ी खबरें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों समाज सुधार अभियान यात्रा पर हैं। कई बार मुख्यमंत्री के द्वारा कोई न कोई यात्रा निकलते रहता है, तो इस बार समाज सुधार यात्रा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा दहेज लोभियों के शादी समारोहों का करे बहिष्कार, शराब पीनी है तो मत आइए बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग वैसे किसी आदमी को बिहार आने की इजाजत नहीं देंगे जो शराब पीने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने साफ किया है कि अगर शराब पीना हो तो बिहार ना आए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से आने वालों को इससे छूट मिलनी चाहिए, पर ऐसी इजाज़त नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बापू की बातों को सभी को मानना चाहिए। उनके संदेश के हम लोगों को हर जगह प्रचारित करवा रहे हैं। बापू ने कहा था कि शराब न सिर्फ आदमी का पैसा बल्कि उसकी बुद्धि भी खत्म कर देती है। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। मुख्यमंत्री सोमवार को समाज सुधार अभियान को लेकर सासाराम में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा वर्ष 2005 के पहले राज्य में शाम होते कोई घर से निकल नहीं पाता था। अपराध की घटनाएं बहुत घटित होती थी। आज स्थिति कितनी बदली है। महिलाओं का उत्थान, SC ST, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी समुदाय के कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया। सिर्फ विकास का काम करने में काम नहीं चलेगा, समाज सुधार भी करना होता है। इधर बिहार में 10,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह जीविका, उन्होंने कहा जीविका दीदियों के संबंध में सीएम ने कहा कि बिहार में 10,000 स्वयं सहायता समूह बनाने का संकल्प लिया था। आज 10,000 से भी अधिक समूह कार्य कर रहे हैं। सूबे में जीविका नामकरण किया तो पूरा देश बिहार का अनुसरण करते हुए सहायता समूह का नाम आजीविका दिया। कार्यक्रम को मंत्री अशोक कुमार चौधरी, मंगल पांडे, अमरिंदर प्रताप सिंह, जमा खां, रामकृत पासवान और सुनील कुमार ने भी संबोधित किया। 18% शराब के सेवन से आत्महत्या करने का मामला भी बताया गया। 27% लोगों की जाने जाती है सड़क दुर्घटनाओं में दुनिया भर में शराब पीने से। आपको और इधर एक बड़ी खबर है विद्यालयों को लेकर, शिक्षकों को लेकर। एक तरफ जहां शिक्षा के बहाली की प्रक्रिया को लेकर शोर शराबा मच रहा है, अभ्यर्थी परेशान है, मांग कर रहे हैं, वहीं प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली को लेकर प्रक्रिया तेज होने लगी है। बीपीएससी विभाग को बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने नोटिस भेज दिया है। इसकी कार्य की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। वहीं स्कूलों के सूचना पट पर रहेगी शिक्षकों की रंगीन तस्वीर। सूचना पट पर पदनाम और मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा। नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने की है कवायद। जिलों को फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक सभी विद्यालयों के सूचना पट पर वहां के शिक्षकों की रंगीन तस्वीर लगेगी। तस्वीर के साथ उनके नाम, पदनाम और उनका मोबाइल नंबर भी लिखा होगा, ताकि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और उनके विभाग को अपने शिक्षकों को पहचान सके। साथ ही शिक्षकों की विद्यालयों में नियमित रूप से पूरे दिन की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और इधर सबसे बड़ी खबर निकल आई, कल पटना का दृश्य काफी अजब रहा। सुबह से ही भाजपा कार्यालय के समक्ष वार्ड सचिव शांत रूप से बैठे नजर आए। भाजपा कार्यालय का घेराव करते रहे, सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन अचानक शाम होते होते स्थिति बिगड़ गई। जहां भाजपा कार्यालय से पुलिस बल वार्ड सचिवों को हटाना चाहती थी, वहीं वार्ड सचिव हटना नहीं चाहते थे। दोनों तरफ से झड़प हुई। एक तरफ से जहां पत्थरबाजी हुई तो दूसरी तरफ से पुलिस ने लाठियां भी चटकाई। ठंड के मौसम में पानी का बौछार किया गया।
आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन फिर भी वार्ड सचिव अपनी मांगों पर अड़े रहे और टस से मस नहीं हुए। पुरुष ही नहीं, महिला वार्ड सचिव भी पानी की बौछारों को झेलने के लिए आगे बढ़ती रही। अब इसमें सही कौन और गलत कौन, हम इसका प्राथमिकता नहीं देते हैं, हम इसको समर्थन नहीं करते हैं कि आप अपने हाथ में कानून को लीजिए, हिंसा का रास्ता अख्तियार कीजिए। वहां पर वार्ड सचिवों की गलती हो सकती है, लेकिन लगातार 12-13 दिनों से वार्ड सचिव पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए थे और पहले से ही उन्होंने लिख के दे दिया था कि 27 तारीख को इस तरह से भी कार्यक्रम हम होगा। सरकार हमसे मिलने के लिए, प्रतिनिधि से मिलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का भी कोई प्रतिनिधि अब तक हालचाल भी नहीं लिया है। आखिर गलती किसकी है? आखिर पटना में इस तरह से उपद्रव हो जाना, बिल्कुल स्थिति एकदम भयावह हो जाना, इसका दोषी कौन हो सकता है? बिहार सरकार या फिर वार्ड सचिव? खैर, यह बात में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए था कि लगातार 12-13 दिनों से जो व्यक्ति इतनी काफी संख्या में धरना पर बैठा है, तो प्रतिनिधियों के साथ में वार्ता करवानी चाहिए थी। फिर भी जब कल वार्ड सचिव भाजपा कार्यालय के समक्ष थे, तो भाजपाइयों या जदयू कार्यालय के भी लोगों को उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, समझाने की काम करनी, उनकी बातों को सुननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि वीरचंद्र पटेल पथ सोमवार दोपहर घंटों रण क्षेत्र में तब्दील रहा। नौकरी पक्की करने और हटाने का आदेश वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे पंचायत वार्ड सचिव और पुलिस में झड़प हुई। वार्ड सचिव ने पथराव किया तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। पुलिस ने आंसू गैस के साथ गोले छोड़े, पानी की बौछार की, तब भी प्रदर्शनकारी डटे रहे। दोनों ओर से घंटों लुक्का छिपी का खेल चलता रहा। कभी पुलिस भारी पड़ती तो कभी प्रदर्शनकारियों के झुंड के आगे पुलिस को अपने कदम पीछे खींचने पड़ते। अदालतगंज रोड, हाईकोर्ट रोड और आर ब्लॉक की तरह यानी 3 छोर से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाई। काफी देर तक पुलिस चुप रही। बाद में एकजुट हुई पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। उसके बाद कई प्रदर्शनकारियों ने राजद सहित अन्य पार्टी कार्यालय में छिपकर जान बचाई। कुछ आर ब्लॉक तो कुछ हाईकोर्ट की ओर भी भागे। एक का सिर फटा, कई राहगीरों को भी चोट, कई वार्ड सचिव घायल भी हुए हैं और 2 प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी भी बताई जाती है। भीड़ के आगे बेबस दिखी पुलिस और कई वाहनों के भी शीशे तोड़ने की भी खबर आ रही है। 12 दिनों से गर्दनी बाग में डटे हुए थे वार्ड सचिव। मंत्री से बात करने पर अड़े थे वार्ड सचिव। तो मान तो थी कि चलिए हम वार्ड सचिव जो हैं, आप मंत्री से बात करवा दीजिए, मंत्री सम्राट चौधरी से बात करवा दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। परियोजनाओं को गति देने की उच्च स्तरीय समिति गठित और बिजली परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति की बिजली परियोजनाओं को नियमित समीक्षा करेगी, साथ ही उपभोक्ता हित में कार्य योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। RT-PCR जांच बढ़ाने को दिया गया सुझाव। केंद्रीय टीम का दौरा और स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने स्वास्थ्य विभाग को ओमिक्रॉन से बचाव के लिए RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाने, अस्पतालों में बेड व दवा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया है। और मृतक के आश्रितों व घायलों को 5 लाख देगा श्रम विभाग। जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। ग्राम पंचायत कार्यालय खुलने की रिपोर्ट सही, सभी जिलाधिकारियों से तलब। 7 दिन का समय, नियमित रूप से कार्यालय खुल रहे या नहीं मांगी गई जानकारी। कर्मियों के प्रतिदिन समय पर उपस्थित सुनिश्चित कराने की बात है। और शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, आंख के इलाज को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अमीन के वेतन से तय होती है जमीन मापी की दर। पुरानी व्यवस्था दर में एकरूपता नहीं होने से रैयतों को भी भारी नुकसान परेशानी होती थी। सूबे में बड़ी खबर है, सूबे में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ठंड बढ़ने का भी आसार बताया गया है। सूबे में बादलों का बसेरा शुरू हो गया है और न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें।
अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अपना प्यारा चैनल मगध संवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।